नमस्कार, आप मेरे साथ जो समय विजुअल देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 11 की हैं। मशरूम की खेती जिसके बारे में आपने सुना होगा भी सरकारी विभाग कई बार जागरूक करते हैं और भी इसके लिए बहुत सी स्कीमें आती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे लगाई गई है वार्ड नंबर 11 है। नगर कमेटी के उपाध्यक्ष आप सब इनको जानते हैं, अभिनव राजदान इनका नाम है। आइए इनसे बात करते हैं। सर बताएं ये खेती जो आपने की है मशरूम की कैसे शुरुआत हुई थी और क्या कुछ सरकारी इसमें मदद मिली है, किस तरह से की गई है? नमस्कार आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए। देखिए आशीष जी, पहली बार ही मैंने मशरूम का ये उत्पादन शुरू किया है। ये जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये एक किस्म से आत्मनिर्भर भारत की ही शुरुआत है। जो हम में से कई लोग बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक बोल वचन है। मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ आपके द्वारा कि कुछ करेंगे तभी तो फल मीठा पाएंगे उस चीज़ का। तो ये उसी का ही नतीजा है। आज मशरूम का मैंने खुद से अपने निजी पैसों से ये लाया, इसमें कोई सरकारी कोई इतना मेरे को मदद नहीं मिला जिस चीज़ का, पर यस मैंने अपने लाया और आज आपके सामने ये मशरूम की खेती है। आप देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, मशरूम का उत्पादन देख सकते हैं, कितनी साफ़ सुथरी मशरूम है। तो मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले माननीय मोदी जी का, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संदेश जो हमारी पब्लिक तक पहुंचाया, और आज हम उसी आत्मनिर्भर भारत को एक नया मोड़ दे रहे हैं। और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को, इस मशरूम की जो हमारी बसोली में मशरूम का मैंने ये शुरू किया, मैं इसको एक लार्ज स्केल में बड़े उत्पादन में मशरूम को लेकर आऊँगा आने वाले समय में। बस ऊपर वाले का साथ चाहिए कि आने वाले समय में मैं इसको बहुत बड़े लार्ज स्केल में मशरूम के उत्पादन को और बढ़ाऊं और आत्मनिर्भर भारत को एक खाली संदेश ही नहीं, ग्राउंड रियलिटी में भी इसको बड़ा करूं। क्या लगता है जो सरकारी स्कीमें होती हैं, जैसे कृषि विभाग द्वारा बहुत सी सरकारी स्कीमें दी जाती हैं कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए, उनमें मशरूम की जो फसल की पैदावार है वो भी एक है, तो क्या वो लोगों तक पहुंचती है? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं इस बारे में बोलूँगा, पर यह है कि मैं आपके माध्यम से अपने अनिल दोबलिया जी, जो हमारे बसोली के लोकल ही हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, और एक अपना इंदू रुकवाल जी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे गाइडेंस दी इस चीज़ की। दोनों ने, इंदू रुकवाल जी ने और अनिल दोबलिया जी ने, कि थोड़ा सा गाइडेंस पे भी डिपेंड करता है। उन्होंने गाइडेंस दिया, बताया कैसे करना चाहिए, तो उसी चीज़ का ये रिज़ल्ट है। तो मैं उनका भी धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए बताया था, इसकी उपज के बारे में बताया, और समय समय में उन्होंने मेरी मदद भी की हुई है। और बाकी रहा डिपार्टमेंट का सवाल, तो डिपार्टमेंट से मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर जैसे मेरे ऐसे और भी कई भाई बंधु होंगे जो उस अप्रोच तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो वहाँ तक डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये डिपार्टमेंट का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों को हाथ हैंड टू हैंड सपोर्ट दी जाए, इनको इसके बारे में बताया जाए मशरूम की खेती की। जो हम लोग आज बसोली में हमारे जितने भी फल सब्जियां वाले सारे हम लोग पठानकोट से, कोई जम्मू से, कोई कहीं से मशरूम बाहर से उत्पादन हम ला रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने ही बसोली में एक नया उत्पादन को बढ़ावा दें। उसके लिए डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि ये संदेश, इसके लिए कुछ इवेंट करवाएं, इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज स्टॉल ऑर्गेनाइज करें, ताकि आम पब्लिक जो एक जनजीवन है, जो एक ग्रामीण जनजीवन है, उनके तक भी संदेश मिले कि सरकार की मदद, जो सरकारी स्कीम्स आ रही हैं झोंपड़ी बनाने की, मशरूम्स की खेती करने की, बहुत बहुत, आप हिमाचल में चले जाइए, आप पंजाब में चले जाइए, आप हरियाणा में चलिए, बहुत बड़े बड़े सरकार ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, बट हम लोगों तक वो प्रोजेक्ट्स नहीं पहुंच पाते। आज ये थोड़ी सी जहमत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने ये जो मशरूम का आज लगाया, तो मैं आगे भी सरकार को यही संदेश देना चाहूँगे ताकि हम लोगों की और मदद करें इस चीज़ को, ताकि इस चीज़ को हम अपनी बसोली में एक बहुत बड़ा, यहाँ का माल जो है वो आने वाले समय में पठानकोट मंडी में जाए, ना कि हम लोग पठानकोट मंडी से बसोली में लाएं। तो ऐसे ही हमारा बसोली का आत्मनिर्भर को और बढ़ावा मिलेगा। प्रोसीजर जानना चाहूँगा, कहाँ से शुरुआत की थी ये खाद्य सामग्री, जितनी भी आपके पास ये खाद वगैरह है, ये कहाँ से उपलब्ध हुई थी, कितने दाम में? हाँ, ये खाद मैंने खुद ही बनाई है, इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। खाद खुद ही बनाई। ये जो भूसा है गाय का, जो उसको साफ भूसा जो होता है, उसको हमने धोया, एक उसको 24 घंटे के लिए धो के उसको रखना पड़ता है, धो के उसमें पानी निचोड़ के उसका पानी रखना पड़ता है। उसके बाद उसको बैग के अंदर बंद करके, वो जो भूसा रहता है, पर उसमें गंदा भूसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मशरूम हमारी ख़राब हो जाएगी।
तो इसको हर एक एंगल से हमें ये फसल को बचाना पड़ता है। उसको जो भूसा है उसको धो के देन उसमें हमने स्प्राउट्स डाले हुए हैं, इसके बीज डाले, फिर उसको पॉलीथीन इन बैग्स में मार्केट में इजीली अवेलेबल है पॉलीथीन, इनके अंदर भर दिया। भरने के बाद इनको हमने बंद करके रख दिया 15-20 दिन 1 महीने के लिए बंद रखते हैं। जैसे जैसे इसमें फंगाई जो होती है, बेसिकली ये फंगाई बेस्ड मशरूम रहती है। तो आप देख सकते हैं ये वाइट जितना भी साइड्स पे आपको दिख रहा है वाइट, ये वही फंगस जो फंगाई निकलती जाती है, इसी पे ही मशरूम हमारी कल्टीवेशन बेस्ड है। तो वो निकल के फिर ये बैग कुछ दिनों बाद जैसे ये वाइट हो जाता है, इसको उसके बाद बैग को खोल दिया जाता है ताकि जो हमारी ये पिन बटन्स है, तो पिन बटन जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये पिन बटन्स ये निकलना शुरू हो जाता है, यही मशरूम फिर हमारी बड़ी हो जाती है। तो ये पूरे में कोई 2 महीने प्रोसेस लग जाता है। बाकी इसके बाद फिर हम जो गाय का गोबर हो गया सूखा हुआ उसको प्लस इसमें अपना दवाई वगैरह डाल के, इसमें दवाई की भी ज़रूरत होती है ताकि कोई इसमें फंगई गलत ना लग जाए, कीटाणु ना आ जाए तो भी खराब हो जाती है। तो उसके लिए बड़ी साफ़ सुथरी, अब आप देख सकते हैं इसका वेट भी देख सकते हैं, मशरूम की कल्टीवेशन भी देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है और इसका वेट भी है और खाने में भी बहुत स्वाद है। प्योर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सारा गाय का गोबर है, कोई आर्टिफिशियल कोई हमने इसमें केमिकल नहीं यूज़ किया हुआ है, सारा प्योरिटी इसमें गाय के गोबर से ही इसको करके निकल जाती है। क्या क्या सावधानी और कितना टेम्परेचर इसके लिए जरूरी है? हाँ, इसमें टेम्परेचर का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर इसमें 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर आपको मेंटेन, बिकॉज ये जितना भी प्रोसेस है ये सारा टेम्परेचर बेस्ड प्रोसेस है। इसमें अगर टेम्परेचर जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। पानी, कई लोग तो इसमें पानी इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो ऐसे ही खराब हो जाता है, वो सीड ही खराब हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला टेम्परेचर है जो 18 से 20 डिग्री का होना चाहिए। उसके लिए एक थर्मामीटर आता है, टेम्परेचर थर्मामीटर आता है, वो आप टेम्परेचर नोट रखिए तो आराम से आपका ग्रोथ अच्छी दे सकती है। बाकी फिर नारियल का बूरा रहता है जिसमें और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आती है, नारियल का सूखा बूरा, उसको आप उसको स्प्रिंकल करके रख दीजिए ताकि आपकी ग्रोथ जो है मशरूम की और अच्छी बनती चले इस मशरूम में। तो आप देख सकते हैं इसका मशरूम का स्किन कलर कितना प्यारा वाइट कलर है और वाइट के साथ से पूरी बेस्ड है, कोई ऐसे आपको कीड़ा नहीं लगा हुआ है, कोई मतलब इसमें कोई फंगस नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा। बस इसको वॉश करके आप इजीली इसको खा सकते हैं। और इसका मशरूम मैं तो कहूँगा कि ये हमारे नॉन वेज से कई गुना ज़्यादा अच्छी है एज पर द प्रोटीन और एज पर द वेज प्योर खाना है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा रहता है। आशीष जी देखिए, लास्ट में मैं यही आपको एक आपके माध्यम से एक सरकार को संदेश देना चाहूँगा कि कृषि विभाग को चाहिए कि हमारी बसोली में लाइक मोहल्ले में या बसोली में टाउन में कुछ ऐसे शिविर लगाए जाएं, कुछ ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स लगाए जाएं मशरूम के, जिसमें आम जनजीवन जो पब्लिक है उनको इसकी जागरूकता हो, ताकि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक सपना आत्मनिर्भर भारत, तो वो आत्मनिर्भर भारत हम बसोली में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मशरूम हो गया और भी बहुत सारी प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर फील्ड के बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मशरूम को ही अगर ले लें तो मशरूम के बारे में भी जैसे कृषि विभाग बताएगा, अवेयरनेस करेगा, ताकि हर गली में हर घर में मशरूम कल्टीवेशन हो, ताकि हम लोग अपनी बसोली का जो प्रोडक्शन है वो बाहर बेच सकते हैं और एक अच्छा जनजीवन चला सकते हैं। और अगर कृषि विभाग द्वारा ये अवेयरनेस कैंप्स मशरूम के बारे में बताया जाए, और मैं दावे से आपको ये आशीष जी बोल सकता हूँ कि बसोली में जो एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो साकार होता दिखाई देगा और इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारों को एक रोजगार, अच्छा रोजगार भी लग सकता है। कहीं बैठना नहीं पड़ेगा उनको, अच्छे अपने ही रोजगार में उनको अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और ये चीज़ मैं दावे से बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ ग्राउंड में करके खुद देखी हुई है। पर इसके लिए हमें कृषि विभाग को बहुत मतलब लगा लीजिए 80% जो उनकी 90% जो हमारे कृषि विभाग को चाहिए कि वो लोगों को ऐसे शिविर्स लगाएं और बताएं कि कैसे ही कल्टीवेशन होती है और इजीली वो लोग कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।